जब यह महिला जागी तो उसने खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाया। बगल में एक नंगा आदमी लेटा था। घबराकर उसने देखा कि उसकी वर्दी भी उतार दी गई थी। जैसे ही वह आदमी कुछ समझाना चाहता था, वह गलती से उस पर गिर गया। गुस्से में महिला ने उसे लात मारकर उड़ा दिया, फिर अपने कपड़े लेकर बाहर भाग। अंजी बहुत उलझन में थी, वह यहाँ क्यों थी। वह समुद्र तट तक दौड़ी और किनारे पर एंजेलिका विल्चिस को पड़ा पाया। तभी उसे सब कुछ याद आया। ड्रैगन से लड़ते समय विल्चिस खराबी के कारण पानी में गिरा। अंजीमेका चालू करने दौड़ी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ध्यान से जांच करने पर इंजन में एक मोटा आदमी मिला। तब उसे समझ आया कि उसे धोखा दिया गया है। वह हिल्डा की खाल उधेड़ना भी टास्क आया और अंजी ने हथियार निकालकर उस पर गोलियां बरसा दी। टास्क डरकर पीछे हटा और अंजी से शांत होने को कहा। वह उसकी रक्षक थी, वह जागने पर ठंडक महसूस कर सकती थी। अंजी शांत नहीं हो पा रही थी, वह टास्क को लगातार पीछे धकेल रही थी। जिल को सिरदर्द हो रहा था। अंजी और विल्चिस स्वतंत्रता योजना के केंद्र थे, उन्हें वापस लाना जरूरी था। लाश ही सही, उन्होंने बचाव दल बनाया। अंजी को नहीं पता था कि साथी उसे बचाने। अब उसे खाना खोजकर ताकत बढ़ानी थी, पर मौसम खराब था, न खाना मिला और भारी बारिश भी शुरू हो गई। लाचार अंजी को एक पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ी। जब किस्मत खराब हो तो ठंडा पानी पीने में भी दांत दर्द। उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। बर्फीली बारिश में अंजी बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस वक्त अगर कोई उसे बचा लेता तो वह कुछ भी करने को तैयार थी, पर यह सिर्फ एक ख्वाब था। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। वह जहाँ गिरी थी वह जगह ठीक टास्क के बगल में। उसने बंधन खोले और आगे बढ़ी। एनजी की जांघ पर घाव देखा, अपने मुंह से जहर चूसा और फिर एनजी को वापस गुफा में ले गई। एनजी के हाथ की अंगूठी पकड़े हुए टास्क यादों में खो गया। पृथ्वी पर नरक जैसे युद्ध क्षेत्र, जलता विल्चिस और घसीटता जिल सब बताते हैं कि वह साधारण नहीं है। रात भर देखभाल के बाद एनजी गुलाबी चेहरे के साथ जाग गई। हालांकि जहर निकाल दिया गया था, पर सुन्नपन अभी भी बना हुआ था। टास्क ने एनजी को आराम करने दिया और उसके लिए खाना बनाया। एनजी उसकी दया ठुकराना चाहती थी, पर उसका शरीर ईमानदार था और टास्क को उसे खिलाने पर मजबूर किया। वह रुक ही नहीं पाई। खाने के बाद एनजी को याद आया कि टास्क ने जहर मुंह से चूसा था, तो उसने भी उसे काट लिया। थक के दोनों ने नहीं देखा कि पानी से एक छोटा गुलाबी सिर निकल रहा था। अगले दिन टास्क सुबह जल्दी समुद्र तट पर विल्चिस की मरम्मत करने आया। एनजी चौंक गई। उसे नहीं पता था कि वह पालमेर की मरम्मत कर सकती है। वह आखिर कौन है? टास्क ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बस विल्चिस की मरम्मत जारी रखी। रेडियो ठीक होने पर एनजी अपने साथियों से संपर्क कर पाएगी, लेकिन एनजी ने कहा कि मदद मांगने पर भी कोई नहीं आएगा। टास्क ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वे यहाँ साथ रह सकते हैं। अगर बोर हो तो कुछ मोटे बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। इस तरह दोनों ने द्वीप पर सादा पर सुखी जीवन बिताया। टास्क अक्सर एनजी के साथ मछली पकड़ता और उसके लिए स्वादिष्ट भोजन। सोते समय वह पेड़ से बंधा होता और एनजी के बगल में सो जाता। एनजी अच्छी पत्नी या माँ बनने लायक नहीं, उसका खाना छोटे बम जैसा है, फिर भी टास्क को ऐसी एनजी ज्यादा पसंद है। जब वह तारों को देख रही थी, टास्क ने धीरे से उसे पकड़ा और कहा वह टूटते तारों से भी दोनों अपने आकर्षण पर काबू न पा सके। हालांकि निषिद्ध फल अगले ही पल तैयार। ड्रैगन प्रजाति से जुड़े कई परिवहन विमान, तभी एक छोटा गुलाबी अजगर बाहर निकला। वहीं जो एनजी के साथ दुर्घटना। परिवहन विमानों ने उस पर हमला किया, लेकिन व्यर्थ, सभी पूरी तरह नष्ट हो गए। टास्क एनजी को लेकर भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन छोटा गुलाबी अजगर उनके एनजी ने उस पर बंदूक चलाई, जिससे छोटा गुलाबी अजगर और भी क्रोधित पंख फड़फड़ाते हुए उन पर। एनजी को विल्चिस याद आया, अगर वे उसे अभी ठीक कर सकें तो इस अजगर को मार सकते हैं। टास्क ने तुरंत कार्रवाई की। एनजी छोटे अजगर से भिड़ गई, उसे रोकने की कोशिश में, लेकिन शारीरिक अंतर से ही स्पष्ट था कि एनजी में लड़ने की क्षमता नहीं थी, यहाँ तक कि हथियार भी। लेकिन ठीक उसी क्षण टास्क ने कनेक्शन स्थापित कर लिया। एनजी की अंगूठी चमकी, विल्चिस ने अपना हाथ उठाया और भारी आग से छोटे अजगर की छाती छेद। एनजी ने तुरंत पास पड़ी चाकू उठाई और छोटे अजगर की ठुड्डी में घोंप दी। छोटा अजगर से विदा लेकर वह एक रहस्यमय गुफा में पहुंचा, जहां एक उड़ान यंत्र था और अब उड़ान भरने का समय था। टास्क दृढ़ नजरों से द्वीप से निकल गया और एनजी अपने साथियों का इंतजार करने लगी। अरे विवियन, क्या वह अजीब मॉडल अभी भी है? एनजी, अभी तुम्हारा नाम क्या था? क्योंकि मेरे बिस्तर में कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ी सुगंध है, लेकिन क्या यह ठीक है? बिल्कुल नहीं।